संसद में आज फिर घमासान के आसार नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संयुक्त विपक्ष लेकर आएगा, ऐसा मालूम दे रहा है। संसद के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। मणिपुर हिंसा पर मंगलवार को लगातार चौथे दिन हंगामा जारी रहने के बाद सरकार ने सुलह की उम्मीद छोड़कर तेजी से विधायी कामकाज निपटाने का फैसला लिया है। संसद में जारी गतिरोध के बीच 26 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने मोदी सरकार के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नोटिस का मसौदा तैयार है और बुधवार को सुबह 10 बजे के बाद इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। मसौदे पर जरूरी 50 सांसदों के हस्ताक्षर लेने की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस ने भी लोकसभा में अपने सदस्यों को कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए सुबह 10:30 बजे तक अपने संसदीय कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया के सांसदों की मंगलवार सुबह बैठक हुई, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने विपक्ष से सुलह की उम्मीद छोड़ दी है और विधायी कार्य तेजी से निपटाने में जुट गई है। मणिपुर हिंसा पर मंगलवार को लगातार चौथे दिन हंगामा जारी होने पर सरकार ने सुलह की उम्मीद छोड़कर इसे विधायी कामकाज तेजी से निपटाने का फैसला लिया है। इसके तहत विपक्ष के हंगामे और बहिष्कार के बीच मंगलवार को दोनों सदनों में सरकार ने सहकारी सोसाइटी बिल समेत 3 विधेयक पारित कराए। किसी भी नियम के तहत चर्चा करा लें। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर कहा कि मणिपुर पर सरकार किसी भी नियम के तहत चर्चा को तैयार है। लोकसभा में सहकारी सोसाइटी विधेयक पर चर्चा के दौरान शाह ने कहा, सरकार किसी भी नियम के तहत किसी भी लंबी चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष अगर वाकई इस मुद्दे पर गंभीर है तो उसे सरकार का प्रस्ताव मानना चाहिए और मणिपुर हिंसा पर चर्चा करनी चाहिए। विपक्ष को चर्चा के मुंह छिपाने के बदले सरकार की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने 2 विधेयक पास कराए। बड़ी बात यह रही कि लोकसभा और राज्यसभा में बसपा, AIMIM, YSRCP और बीजेपी जैसे विपक्षी दलों ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। लोगों को मणिपुर हिंसा के संबंध में जानने का हक। विपक्ष की न तो सहकारिता में दिलचस्पी है, न दलितों व गरीबों में। वे बस विरोध के नाम पर राजनीति करते हैं। सरकार पहले से ही मणिपुर चर्चा के लिए तैयार है। यह संवेदनशील मामला है, लोगों को इस संबंध में जानने का हक है, ऐसा अमित शाह ने कहा। सहकारी सोसाइटी बिल समेत 3 विधेयक पारित कराए। संसद में गतिरोध खत्म कराने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पहल की। मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रही। लोकसभा में हंगामे के बीच विविधता संशोधक विधेयक, बहुराज सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक और राज्यसभा में विपक्ष की अनुपस्थिति में अनुसूचित जाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया गया। अब एक तरफ जहां विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद है, आज अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने की तैयारी में, वहीं बसपा ओवैसी का रुख कुछ अलग है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बुलाई सर्वदलीय बैठक में ओवैसी की पार्टी AIMIM, बसपा, बीजेपी और YSRCP ने विपक्ष से अलग रुख रखा और चर्चा पर जोर दिया। सूत्र बताते हैं कि इन पार्टियों ने बहस के दौरान से प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग की और कहा, अगर PM चाहे तो बयान दे। ओवैसी ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए। इस बीच सरकार एक तरफ अपने तमाम विधेयकों को पास कराने में लगी है, वहीं विपक्ष ने लामबंदी कर रखी है और आज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा विपक्ष। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।